नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। प्रशासन की अनुमति लिए बगैर घर नहीं जा सकेंगे कोरोना मरीज, देनी होगी प्रशासन को जानकारी। लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु बैठक जिले के सभी निजी अस्पताल संचालकों के साथ की गई। बैठक में उपायुक्त ने निजी अस्पताल संचालकों को कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावना से अवगत कराया। उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के पॉजिटिव केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जिले में निजी अस्पतालों को इसके लिए तैयारी करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि कोई भी अस्पताल कोविड-19 के संक्रमित को जिला प्रशासन की अनुमति के बिना छुट्टी नहीं दे। कहा कि वर्तमान स्थिति में सभी निजी अस्पताल आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए अनिवार्य तैयारी करें। रांची सचिवालय में कोरोना विस्फोट, हर विभाग में संक्रमित मिलने से कर्मचारियों में मचा हड़कंप। एक सप्ताह के भीतर 96 संक्रमित, 92 से ज्यादा है संदेहास्पद। रांची के सबसे बड़े सरकारी कार्यालय सचिवालय में कोरोना विस्फोट हुआ है। हर विभाग में कोरोना संक्रमित घूम रहे हैं। संक्रमितों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक सप्ताह के भीतर 96 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, अभी भी 92 से ज्यादा लोग संदेहास्पद हैं जो दफ्तर आ रहे हैं। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने कहा है कि झारखंड को अपने कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदार होना होगा। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है तो कम से कम बेहतर व्यवस्था तो की जा सकती है। संघ के महासचिव पीकेश कुमार ने बताया कि टाटा की तरह यहां भी पीओडी सिस्टम लागू किया जाए और साप्ताहिक रोस्टर सिस्टम के माध्यम से कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जाए। हाईकोर्ट की रांची के सिविल सर्जन को फटकार, कोरोना सैंपल की जांच में देरी पर हाईकोर्ट ने कहा कोई शर्म नहीं बची है ऐसे पदाधिकारियों में, ये अपना इस्तीफा देकर घर क्यों नहीं चले जाते। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान रांची के सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि रांची सिविल सर्जन की मानवीय संवेदना समाप्त हो गई है, उनमें अब कोई शर्म नहीं बची है। कोरोना के सैंपल की जाँच नहीं होने से अदालत को नाराजगी थी। इस दौरान चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने रांची सिविल सर्जन की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि ऐसे पदाधिकारियों को जब काम नहीं करना है तो वे अपना इस्तीफा देकर घर क्यों नहीं चले जाते हैं। दिल्ली में रेस्क्यू की गई झारखंड की नाबालिग मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, झारखंड पुलिस को दिया निर्देश। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के प्रति जताया आभार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को दिल्ली महिला आयोग से संपर्क करने का निर्देश दिया है ताकि दिल्ली के करोल बाग से रेस्क्यू की गई झारखंड की नाबालिग बच्ची की सकुशल वापसी हो सके। उन्होंने पीड़िता के पुनर्वास के लिए संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर उचित कार्रवाई करते हुए सूचित करने को कहा है। महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में झारखंड की सोरेन सरकार, कृषि विभाग ने भेजा प्रस्ताव। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड सरकार बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। कृषि विभाग धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी में है। कृषि विभाग ने महेंद्र सिंह धोनी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि शहर का बेटा कृषि पर जोर दे रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। झारखंड सरकार के बजट के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की ओर से पहली विभागीय समीक्षा की गई। आईआईटी धनबाद में पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 5 मई। आईआईटी आईएसएम धनबाद में एमटेक के बाद पीएचडी सत्र 2021-22 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस पुरुष छात्रों के लिए अधिकतम 30 वर्ष व ओबीसी पीडब्ल्यूडी एससी एसटी व सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित है। छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई है। 17 मई को शॉर्ट लिस्टेड छात्रों की सूची जारी होगी। 28 जून से 2 जुलाई तक संबंधित छात्रों का साक्षात्कार लिया जाएगा। 15 जुलाई को एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 12 अगस्त को कैंपस में चयनित छात्रों को फिजिकल उपस्थित होकर एडमिशन कराना होगा। लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल का आरोप, सीबीआई जानबूझकर मांग रही समय। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस मामले में सीबीआई की ओर से समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामलों में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि सीबीआई इस मामले में 3 दिनों के अंदर अदालत में जवाब दाखिल करे। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई की ओर से जानबूझकर समय लिया जा रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान ही हमने यह आशंका जताई थी कि याचिका दाखिल करने पर सीबीआई की ओर से समय की मांग की जाएगी। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि सीबीआई इसलिए समय लेना चाहती है क्योंकि वो इस मामले में हाई कोर्ट के 19 फरवरी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लें, क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले में 7 साल के सजा की आधी अवधि मानकर जमानत पर सुनवाई कर रहा है।
रिम्स में सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन कर चल रहा ऑफलाइन क्लास, 4 छात्र हुए कोरोना पॉजिटिव। राज्य में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से भयानक रूप ले रहा है। इस बीच सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का एक बड़ा मामला राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सामने आया है। रिम्स में 4 डेंटल छात्रा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रिम्स में सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन कर अभी भी रिम्स डेंटल विभाग में ऑफलाइन क्लास लिया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि राज्य में SNMCH धनबाद, MGM जमशेदपुर, रिम्स में MBBS की ऑफलाइन क्लास बंद कर दिया गया है, जबकि डेंटल का क्लास ऑफलाइन चल रहा है। गाइडलाइन पर होगी आस्था, सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। रामजान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज की तैयारी। कोरोना को लेकर सरहुल की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। गुरुवार को रांची जिला प्रशासन के साथ बैठक में सरहुल पूजा समितियों ने यह निर्णय लिया है। सिरोम टोली स्थित मुख्य सरना स्थल पर सिर्फ 5 लोग पूजा पाठ करेंगे। अलग अलग मौजा में भी 5 लोग सरना स्थल पर वाहन से पहुंचेंगे और बारी बारी से पूजा पाठ कर लौटेंगे। ढोल नगाड़ा साथ नहीं लाएंगे। उधर श्री महावीर मंडल रांची से जुड़ी समितियों ने रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया है। रामजान माह को लेकर विभिन्न मस्जिद कमेटियों ने क्षमता से आधे लोगों को ही मस्जिद आने और बुजुर्गों को घर पर ही इबादत करने को कहा है। झारखंड के हजारीबाग में कोचिंग बंद कराने पहुंची पुलिस, छात्रों का हंगामा। शहरी क्षेत्र के मटवारी एवं कोर्रा चौक स्थित कोचिंग संस्थानों को बंद कराने पहुंची पुलिस को छात्रों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। कोचिंग संस्थानों को बंद करने के विरोध में करीब 500 छात्रों ने कोर्रा चौक को जाम कर दिया। छात्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा करीब है, ऐसे में कोचिंग बंद होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। छात्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं और कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग कर रहे हैं। पुलिस छात्रों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन काफी संख्या में छात्रों के होने की वजह से पुलिस के लिए भी छात्रों को समझाना मुश्किल हो रहा है। शुक्रवार से 6 दिनों तक सियासत करेगी झारखंड सरकार, मधुपुर में डेरा जमाएंगे सीएम हेमंत। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार से मधुपुर में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक मधुपुर के 5 प्रखंडों में उनकी सभाओं का आयोजन किया गया है। वे पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति को भी अंतिम रूप देंगे। हेमंत सोरेन 14 अप्रैल को रांची वापस लौट आएंगे। शुक्रवार को मार्गो मुंडा थाना मैदान में वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शनिवार को लखनगढ़िया मैदान, 11 अप्रैल को घसको हटिया और देवीपुर में उनकी सभा होगी। इसके बाद तिलैया मोड़ और मधुपुर, 13 अप्रैल को बघमारा, बलवा और 14 को कोरों स्थित आसनसोल मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है। गायब हुए तालाबों को खोजेगा निगम, डीसी से कहा शहर के नदी डैम से कब्जा हटाएं। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची से गायब हुए तालाबों की सूची नगर निगम से मांगी है। इसके लिए सैटेलाइट सर्वे कराने का आदेश भी दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद नगर आयुक्त ने शहर के गायब हुए तालाबों को खोजने के लिए इंजीनियरों की कमेटी बना दी है। हिनू नदी का सर्वे कर रही टीम को ही विभिन्न वार्डों में स्थित तालाबों का सर्वे करके 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हिनू नदी सहित अन्य जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर आयुक्त ने डीसी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि हिनू नदी के किनारे कुल 82 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए हैं, इसे हटाने की कार्रवाई करें। राज्य में तेजी से दोबारा फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब वैक्सीन पर जारी राजनीति। राज्य में तेजी से दोबारा फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तो बाकायदा वैक्सीन की कमी का रोना रोते हुए केंद्र पर उपेक्षा का आरोप भी जड़ दिया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि वह इस बाबत जल्द ही केंद्र को पत्र लिखेंगे। हालांकि केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यह कह रहे हैं कि राज्य को जरूरत के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है और संकट जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह कड़वा सच है कि वैक्सीन के अभाव में तमाम केंद्रों पर 2 दिनों से पूरी क्षमता से टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। रांची में मेगा रक्तदान शिविर आज, रांची नगर निगम के साथ दर्जनों संगठन होंगे साथ। कोरोना संक्रमण काल में रांची के ब्लड बैंकों में रक्त की भारी कमी है, इससे मरीजों का इलाज बाधित हो रहा है। ऐसे में प्रयास एवं रांची नगर निगम द्वारा दर्जनों संगठनों के सहयोग से रांची में 10 अप्रैल को आड्रे हाउस में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में गुरुवार तक केवल 141 यूनिट रक्त था, वहीं मात्र 24 यूनिट प्लेटलेट था। ऐसे में इमरजेंसी में आने वाले मरीज और थैलेसीमिया के मरीजों को खास परेशानी उठानी पड़ रही है। राज्य में अब तक का आयोजित रक्तदान शिविरों में ये सबसे बड़ा रक्तदान होगा। इस कैंप में कोरोना महामारी के संबंध में सरकारी नियमों का पूर्ण पालन करते हुए रक्तदान करवाया जाएगा। जुलाई 2021 से बदल जाएगा आपका सैलरी स्ट्रक्चर, नए लेबर कोड पर राज्य सरकार ने लेगी फैसला। अगर आप नौकरी करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल इस साल जुलाई से आपका सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है। नए लेबर कोड से जुड़े नियम को लेकर श्रम मंत्रालय ने राज्यों को 2 महीने में फाइनल करने को कहा है। सूत्रों की माने तो नए लेबर कानूनों को लागू करने के लिए श्रम मंत्रालय की ओर से जुलाई तक की डेडलाइन तय की गई है। साथ ही उम्मीद है कि एक बार में चारों कानूनों को अधिसूचित किया जाएगा। जानकारों की माने तो नए लेबर कोड में वेतन की नई
परिभाषा प्रस्तावित हो गई है। इसके चलते कंपनी को ग्रेजुइटी, छुट्टी के बदले पैसा और पीएफ के लिए ज्यादा रकम का प्रावधान करने की जरूरत होगी। आमने सामने आ खड़े हुए रांची और दुमका एक दूसरे को पीछे छोड़ने पर अमदा। झारखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में उप राजधानी दुमका सीधे राजधानी रांची को टक्कर दे रही है। पिछले एक सप्ताह के आंकड़े बताते हैं कि रांची में कोरोना वायरस की संक्रमण दर लगभग 13% रही, तो दुमका में यह दर 11% रही। इसका मतलब यह है कि 100 लोगों की जांच में रांची में 13 लोग संक्रमित मिले। संक्रमण में दूसरे स्थान पर दुमका है, जहां 100 लोगों की जांच में 11 कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में स्पष्ट है कि कोरोना वायरस के संक्रमण दर में दुमका रांची को टक्कर दे रही है। राज्य में संक्रमण बढ़ने का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि राज्य में एक माह में संक्रमण दर 5.10% रही।